ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, वो दिल तोड़ने वाली है, भावुक करने वाली है, सरकार पर सवाल उठाने वाली है और उन दावों की पोल खोलने वाली है जिसमें कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में सरकार ने बेहतर व्यवस्था कर दिया है। हमारे अस्पतालों में अब गरीबों का इलाज होता है, लेकिन इलाज होता कैसे है साहब? ये तस्वीरें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, एक महिला बीमार है, वो बेड पर पड़ी हुई है, स्ट्रेचर पर पड़ी हुई है और उसका मासूम बेटा वो दवा उठाया हुआ है, वो ग्लूकोज उठाया हुआ है जो उसे चढ़ाया जा रहा है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की, झांसी की। ये तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं और इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल उन दावों पर जिसमें सरकार कहती है कि हम सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वो दावे जिसमें कहे जाते हैं कि सभी अस्पतालों में कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं है, भरपूर संख्या में कर्मचारी हैं और सभी का बेहतर इलाज किया जाता है। उन दावों की जिसमें कहा जाता है कि किसी को स्वास्थ्य समस्याओं से अगर संबंधित समस्याएं हैं तो उनके लिए अस्पतालों के दरवाजे खुले हुए हैं और इलाज की बहुत बेहतर व्यवस्था है। लेकिन क्या यही व्यवस्था है? तो आखिर पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। और लेकिन उससे पहले सवाल यही कि आखिर कब तक ये सिस्टम ऐसा ही लचर रहेगा, उसका जवाब सरकार को देना होगा। आपको बता दें, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं, जहां एक महिला की तबीयत नाजुक है। उसे स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन इस स्ट्रेचर को अस्पताल कर्मी नहीं बल्कि उसका पति धक्का दे रहा है। महिला को खून चढ़ाया जा रहा है और इस बोतल को हाथ में लिए उसका 9 साल का बेटा स्ट्रेचर के पीछे पीछे चल रहा है। यह तस्वीर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच खबर आई है कि महिला की मौत हो गई है। आरोप है कि महिला ने बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं तो मेडिकल कॉलेज ने 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें कि 35 साल की शकुंतला मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली थी। उनके पेट की आंतों में संक्रमण हो गया था, जिसके चलते उन्हें 3 मई को झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। शुरुआती जांच के बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए वार्ड नंबर 2 के बेड नंबर 3 पर भर्ती कर लिया गया। 8 मई को शकुंतला की खून में कमी हुई तो उन्हें खून चढ़ाया गया। इसी दौरान उन्हें एक्सरे के लिए रेडियोलॉजी विभाग में भेजा गया। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ न तो कोई वार्ड बॉय गया और न ही कोई कर्मचारी। शकुंतला के पति राजू नायक और उनके 9 साल के बेटे उन्हें रेडियोलॉजी विभाग में पहुंचाया। इस घटना का वीडियो वायरल है जिसमें राजू नायक स्ट्रेचर खींचते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उनका बेटा खून की बोतल को हाथों में पकड़े हुए दिख रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के निर्देश पर सीएमएस ने तत्काल वहां की घटना की जानकारी ली और खबर यह भी है कि 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 2 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त भी कर दिया गया है। तो यह है पूरा मामला। अब जब वीडियो वायरल हुआ, उस महिला की जान चली गई, तब जाकर के अस्पताल प्रशासन की नींद जागी और 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, 2 की सेवा समाप्त की। लेकिन क्या उस महिला की जान वापस आ पाएगी? जिस महिला ने लचर सिस्टम की वजह से अपना दम तोड़ दिया, क्या उस महिला को आप जिंदा वापस कर पाएंगे? उस बेटे पर क्या बीत रही होगी जिसकी उम्र महज 9 साल है? मां बीमार है, मां तड़प रही है, इलाज के लिए तड़प रही है और वो बेचारा हाथों में खून की बोतल लिए जा रहा है कि ठीक है यार, मेरी मां को खून चढ़ जाए, शायद मेरी मां बच जाए। पति स्ट्रेचर को ले जा रहा है। कहां थे अस्पताल के कर्मचारी? कहां थे वार्ड बॉय, जिनके बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बड़ी बेहतर कर दी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाए जाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि सरकार बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। क्या यही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि जिसमें एक मासूम बच्चा अपनी मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में दर दर भटक रहा है, दौड़ रहा है? क्या समझ होगी उस बच्चे की? लेकिन नहीं, आपने उससे उसकी मां छीन ली। कौन जवाब देगा? क्या जिन पर कार्रवाई की गई है वो जवाब देंगे?
क्या सरकार जवाब देगी और या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जवाब देंगे? जब आप मेडिकल कॉलेज के मुखिया हैं तो आपके अस्पताल में काम क्यों नहीं हो रहा है, आपके कर्मचारी कहां गायब हैं, इसका जवाब कौन देगा? सवाल बड़े गंभीर है। ये तस्वीरें उस व्यवस्था की पोल खोल रही हैं जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में भी यह कहा जाता है कि हमने सभी अस्पतालों की हालत बेहतर कर दी है। क्या यही बेहतर हुई है? यह बड़ा गंभीर सवाल है। जवाब कौन देगा यह भी तय करना होगा। और क्या इन 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने गुनाह को छिपा लेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, कम से कम जाग जाइए। सरकार आपको वेतन दे रही है और सरकारों का भी काम है, सरकार में बैठे अधिकारी और नेताओं और मंत्री सबका यह काम है कि आप देखिए कि यह आपके अस्पतालों की व्यवस्था है। एक घटना अगर इस तरह की सामने आती है तो आप ऐसी कार्रवाई करिए कि वो नजीर बन जाए। कोई दूसरा इस तरह से करने से पहले 1000 बार सोचे। भाई आप सैलरी दे रहे हो ना, और सैलरी कहां से जा रही है? टैक्स पेयर के पैसे से, उसी प्रदेश के लोग दे रहे हैं भाई। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन नहीं। अब देखना होगा कि 5 लोगों पर एक्शन लेकर के क्या अस्पताल प्रशासन अपने गुनाह को छिपा लेता है या गुनाह को दबा लेता है। आगे से इस तरह घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।